हेलो दोस्तों, मैं हूं विशेष सिंह, NISM सर्टिफाइड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, आज मैं आपके सामने स्मार्ट बीटा के ऊपर एक ऐसा डेटा लेकर के आया हूं जिससे आपके बहुत अच्छे खासे या ये मैं कहूं बहुत बड़े बड़े डाउट आपके इससे क्लियर हो जाएंगे। अक्सर आप मुझसे एक बात पूछते हो, कभी आप मुझे लाइव स्ट्रीम पे पूछते हो, कभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते हो या फिर कभी मुझे इंस्टाग्राम पर पिंग करते हो कि सर बेस्ट स्मार्ट बीटा ETF कौन सा है। एक मिनट, आज की वीडियो में मैं आपको कोई बेस्ट स्मार्ट बीटा ETF का सजेशन नहीं दे रहा हूं। इनफैक्ट मैं आपके सामने लेकर के आया हूं स्मार्ट बीटा ETF के ऊपर जितने भी इंडेक्सेस होते हैं उनका आज हम पिछले 7 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे। तो क्या इस शीट से सिर्फ हम परफॉर्मेंस ही जानेंगे? नहीं, हम इस शीट से 4 मेजर कंक्लूजन भी निकालेंगे जो आपके बहुत अच्छे खासे डाउट क्लियर कर देंगे स्मार्ट बीटा ETF के ऊपर, जिससे आप खुद एनालिसिस कर पाओगे कि आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट स्मार्ट बीटा ETF कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो आपको वैल्यूएबल लगे और लगे मैंने आपकी टाइम को वैल्यू दे पाई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इस तरीके के वैल्यूएबल कंटेंट आपसे आगे मिस ना हो। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर मैंने सारे इंडेक्सेस लिख रखे हैं जो इतने भी मैक्सिमम लेवल पर इंडेक्स होते हैं जो स्मार्ट बीटा ETF जिन इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, और उन इंडेक्स के राइट हैंड साइड पे मैंने सामने ही उनके रिटर्न लिखे हैं। अब ये रिटर्न कौन से हैं? हमने 7 साल का CAGR का रिटर्न हमने लिखा है। CAGR से जितने रिटर्न दे रहे हैं पर ईयर वो पिछले 7 साल का बैक टेस्टेड परफॉर्मेंस है अगस्त तक का। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल होगा, सिर्फ आप इन परफॉर्मेंस को देख करके ये मत जज कर लेना कि भैया इनमें से स्मार्ट बीटा ETF निफ्टी अल्फा। हमने कुछ 4 से 5 कंक्लूजन निकाले, उसके बेस पर आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए बेस्ट स्मार्ट बीटा ETF लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा रहेगा। कुछ 4 से 5 कंक्लूजन है जिनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे मैंने कहा इनके CAGR के रिटर्न है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पे इंडेक्सेस हैं। अब यहां पर जो हमने कंक्लूजन निकाला है उसको समझना है आपको। कंक्लूजन नंबर 1, टॉप 5 इंडेक्सेस में अगर आप देखें जो हमारे टॉप 5 है, निफ्टी अल्फा 50, निफ्टी 500 मोमेंटम 50, निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 और निफ्टी 200 अल्फा 30, निफ्टी 200 मोमेंटम 30, ये टॉप 5 में शामिल है। लेकिन टॉप 5 में से हमारे जो 3 ऐसे फैक्टर हैं जो टॉप 5 में शामिल है वो कौन से हैं? मोमेंटम और मोमेंटम। यानी कि टॉप 5 में अगर देखा जाए तो मोमेंटम फैक्टर टॉप 5 में से 3 बार आया है। तो हमें एक बात क्लियर हुई कि मोमेंटम फैक्टर हमें अच्छे खासे परफॉर्मेंस निकाल के देता है। अगर बात करें इन मोमेंटम फैक्टर की तो राइट हैंड साइड में इनके रिटर्न लिखे हुए हैं CAGR से, वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो टॉप 5 में से 2 अल्फा फैक्टर हैं और 3 मोमेंटम फैक्टर हैं। तो यहां पर हमें एक बात का पता पड़ा कि अल्फा के कंपैरिजन में मोमेंटम फैक्टर टॉप 5 में से 3 बार जगह बनाया हुआ है, विच मींस मोमेंटम फैक्टर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। नंबर 2 कंक्लूजन, अक्सर आप मोमेंटम और अल्फा फैक्टर में कंफ्यूज रहते हैं कि सर इनमें से कौन सा बेस्ट स्मार्ट बीटा ETF है या फिर कौन सा बेस्ट फैक्टर है स्मार्ट बीटा ETF के लिए। देखिए, अक्सर आप निफ्टी 200 अल्फा 30 और निफ्टी 200 मोमेंटम 30 में कंफ्यूज रहते हैं कि इनमें से कौन सा बेस्ट ETF है। तो देखो, अगर मैं बात करूं सिर्फ परफॉर्मेंस की तो निफ्टी 200 अल्फा 30 ने लगभग रिटर्न निकाल के दिए हैं 7 साल के CAGR से, वो 23.41%, मतलब पिछले 7 साल से आपका 23.41% से आपका पैसा ये ग्रो कर रहा है। और निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ने 22.09 के रिटर्न दिए हैं CAGR से। तो इससे एक बात क्लियर हुई कि निफ्टी 200 अल्फा 30 जो है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, अच्छा यहां पर ग्रोथ निकाल करके दे रहा है। हाउएवर आई अंडरस्टैंड कि पास्ट रिटर्न डू नॉट गारंटी फ्यूचर परफॉर्मेंस, लेकिन फिर भी हमें इससे पोटेंशियल का पता पड़ता है कि कौन से फैक्टर हमें ज्यादा रिटर्न निकाल करके दे सकता है। तो यहां पर निफ्टी 200 अल्फा 30 निफ्टी 200 मोमेंटम 30 में से निफ्टी 200 अल्फा 30 ने बेटर परफॉर्म किया है पिछले 7 सालों में। और कंक्लूजन नंबर 3, अक्सर आप एक बात में कंफ्यूज रहते हैं कि सर सिंगल फैक्टर वाले स्मार्ट बीटा ETF का सिलेक्शन करें या मल्टी फैक्टर वाले स्मार्ट बीटा का सिलेक्शन करें। एग्जांपल के लिए आप यहां पर देखिए, यहां पर टॉप 5 में निफ्टी अल्फा 50 है, मोमेंटम 50, मिड कैप 150 मोमेंटम, 200 अल्फा 30 और मोमेंटम 30। ये जितने भी टॉप 5 में इंडेक्सेस शामिल हैं जिनको स्मार्ट बीटा ETF ट्रैक करते हैं वो सिंगल फैक्टर हैं, यानी कि इनमें कोई मल्टी फैक्टर शामिल नहीं है। जैसे कि अगर आप यहां देखें निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100, निफ्टी स्मॉल कैप मोमेंटम क्वालिटी, इसमें 2 फैक्टर शामिल है, यानी मोमेंटम भी है क्वालिटी भी है। यहां पर निफ्टी अल्फा क्वालिटी वैल्यू लो वॉलेटिलिटी, इसमें तो 3-4 फैक्टर शामिल है, फिर भी इसके बावजूद भी इसने
टॉप पर परफॉर्मेंस नहीं दी है। तो यहां पर हमें एक बात पता पड़ी कि जो भी सिंगल फैक्टर पर स्मार्ट बीटा ETF होते हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे बजाय के मल्टी फैक्टर के कंपैरिजन में, क्योंकि टॉप 5 में सारे जितने भी स्मार्ट बीटा ETF हैं वो सिंगल फैक्टर पर शामिल है। और चौथा कंक्लूजन बताने से पहले मैं आपसे एक बात बता दूं, कुछ लोग अभी भी इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि निफ्टी अल्फा क्या है, मोमेंटम क्या है, ये अल्फा क्वालिटी वैल्यू लो वॉलेटिलिटी हमें ये सब कुछ क्या बताता है, कैसे नॉर्मल ETF के कंपैरिजन में स्मार्ट बीटा ETF ज्यादा रिटर्न निकाल करके देते हैं। तो सब कुछ मैंने बिल्कुल डिटेल में इस वीडियो में बता दिया है। आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं मेरी इस ETF स्पेशल की प्लेलिस्ट में जाकर के। नेक्स्ट कंक्लूजन जो हमने निकाला है, जितने भी स्मार्ट बीटा ETF है जिसमें सबसे ज्यादा जो रिटर्न निकाल के दिए हैं 7 सालों में वो है निफ्टी अल्फा 50, यानी कि 25.69% से आपका पैसा ग्रो किया है एवरी ईयर, और निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ने किया है 25.39% के हिसाब से। तो यानी कि एक बात क्लियर हुई यहां पर कि मोमेंटम से ज्यादा अल्फा फैक्टर ने ज्यादा रिटर्न निकाल करके दिए, ये हमारा अगला कंक्लूजन है। नेक्स्ट कंक्लूजन जो हमें पता पड़ रहा है, निफ्टी 500 ने हमें जो रिटर्न निकाल के दिए वो 50.01 के हिसाब से, जबकि निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ने 25.39 के रिटर्न निकाल करके दिए हैं। लगभग 10% ज्यादा रिटर्न निकाल के दिए हैं निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ने। यानी कि एक बात क्लियर हुई कि अगर नॉर्मल ETF में कोई स्मार्ट बीटा ETF या फिर कुछ फैक्टर इन्वेस्टिंग शामिल हो जाती है तो वहां पर रिटर्न निकालने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो आई होप इन सारे कंक्लूजन से आपको अब ये पता पड़ गया होगा कि भैया निफ्टी अल्फा आपके लिए अच्छा है, मोमेंटम अच्छा है, कौन से फैक्टर अच्छे हैं, मल्टी फैक्टर अच्छे हैं, सिंगल फैक्टर अच्छे हैं। इन सारे कंक्लूजन से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे, और अगर आपके डाउट क्लियर हुए हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप अगर ETF को बिल्कुल बेसिक से समझना चाहते हो, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक, भैया हमें बिल्कुल बेसिक से समझना है बच्चों की तरह और एडवांस लेवल तक जाना है, स्ट्रेटजी समझनी है, कैसे इन्वेस्ट करना है, बाय सेल कैसे करना है इफेक्टिवली, सब कुछ मैंने इस ETF के फ्री कोर्स में बताया। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लेना, बिल्कुल फ्री कोर्स है, 10-10 15-15 मिनट की वीडियो है, वहां से आपका बहुत अच्छा खासा ETF में नॉलेज बढ़ जाएगी। तो आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे हमें इमेंस मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपकी क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दिस इज विशेष सिंह साइनिंग ऑफ।